हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम 8 नंबर के एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और उसके पश्चात 9 नंबर के एक्सरसाइज सॉल्व करने जो जा रहे हैं हम उससे पूर्व ऑक्सिलरी वर्ब से रूल को रिपीट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू। उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज होगी, मुझे उम्मीद है। देखता हूं, आइए भी के पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 एग्जाम्पल जो ऑलरेडी सॉल्व है, हम इनको देखेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए हैं उसे इंस्ट्रक्शन के अनुसार जैसा भी कह रहा होगा उसके अनुसार हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। पहले तो 9 नंबर की एक्सरसाइज में जो ऑलरेडी सॉल्व है उन्हें देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स जो लिखे गए हैं, माई मदर कुकिंग फूड। अब देखिए, कुकिंग फूड मैंने तो बताया था कि जो आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पे, तो कंफर्म हमने जो पढ़ा है 2-3 यहाँ पढ़ा है हमने टू बी, टू बी पढ़ा है हमने। टू बी में हमने इज, एम, आर, वाज और वर देखा था। फिर हमने देखा था टू हैव, इसमें हैव, हैज और हैड देखा था। फिर देखा था हमने टू डू, जिसमें हमने डू, डस और डिड देखा। अगर स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं हो रही होगी मित्रों, तो आप यहां से इस ब्रैकेट में देखिए, डू, डस, इज, एम, आर, वाज, वर सब के सब लिखे गए हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सरसरी तौर पे लिखा है ये बताने के लिए कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मदर डॉट कुकिंग फूड, तो यहाँ यहीं से कट करते हैं हम। देखिए, टू हैव जो है वहां पे हमने नियम पढ़ा कि ये अगर 1, 2, 3 एच से जो शुरू होती है उनके पश्चात B3 आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म में मोस्टली आप देखेंगे कि वर्ब के लास्ट में ईडी लगा होता है या फिर टी लगा होता है, तो इसमें आईएनजी लगा। और डू, जो डू फॉर्म है, डू फॉर्म में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके पश्चात आती है अगर मेन वर्ब दी गई है तो यहाँ ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा, दोनों नहीं लगेंगी। अब टू भी लगेगा। टू भी में इस, एम, और वाज वर्ब में से कोई भी लग सकता है। अब हम ये यहां से तय करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट देखेंगे कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्या है वो। तो मदर है, मदर सिंगुलर है। अब सिंगुलर में से यहाँ देखिए इज, एम जो है ये तो आई के साथ लगता है, ये लगेगा नहीं। वार और आर, वर और आर ये दोनों के दोनों प्लूरल हैं, ये भी नहीं लगेंगे। या तो इज लगेगा या फिर वास लगेगा। इन्हीं दोनों में से कोई लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुकिंग लिखा गया है और इनके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है। यहाँ कुक में आईएनजी लगा हुआ है, तो अगर हम दोनों करेंगे, चाहे हम इज कर दें चाहे वास कर दें, दोनों ही सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा। अगर इसमें जो यहाँ ना दिया होता ब्रैकेट में तो फर्स्ट सेंस में थोड़ा से इफेक्ट पड़ता। माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी जो है, माँ जो है वो भोजन पका रही है और रही थी। बस इतना सा है और थी का फर्क पड़ता। अगर हम यहाँ पे वाज कर देते तो ये पास्ट के कंटिन्यूअस में चला जाता और इज करेंगे तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में रहेगा। लेकिन होगा दोनों सही, किंतु यहाँ पे ब्रैकेट में इसके सामने देखिए डू, डस और हैज और इज लिखा गया है।
तो डज लगेगा नहीं क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज लगेगा नहीं क्योंकि इसके साथ वर्ब की थ्री आती है। इज रह गया अकेले तो इसी के साथ आईएनजी आती है, तो ये लग जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा सी डॉट 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 नॉट रीड दिस बुक एट सी डॉट और डॉट नॉट रीड दिस बुक एट। एक चीज आपको और ध्यान देने होंगे मित्रों, क्रिया आप जब इस बुक में देखेंगे जहां वर्ब की फॉर्म से लिखी हो, वर्ब्स फॉर्म जहां वर्ब्स के फॉर्म से लिखे होंगे उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेंगे तो आपको वहां पे तीनों फॉर्म, फिर पांचों फॉर्म जो 1 2 3 4 5 होते हैं, फोर्थ वाले में आईएनजी लग करके जो, और वी को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है जहां पे आपको एस लग करके मिलेगा और थर्ड फॉर्म मिलेगी, और इस तरह से पांचों फॉर्म वहां पे मिल जाएंगे तो आपको क्रिया का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रीड लिखा है, ये तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। जैसे कट कट होता है, ये तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक उसी तरह से हम कैसे कह रहे हैं यहाँ पे तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में ये भी आएगा, इज एम आर वर्ब भी, इनके पश्चात नेगेटिव इनके साथ डायरेक्ट बन जाते हैं अगर मेन वर्ब ये होते हैं। और हैव हैज हैड के साथ भी यही होता है, डू डज के साथ भी यही होता है। अब इसको अगर हम कट कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज देखना होगा कि इसके पास विथ भी है, अगर है तो इसका इस्तेमाल, अगर आईएनजी लगा है V1 में तो इसका इस्तेमाल, अगर सिर्फ और सिर्फ V1 दिया गया होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं डू हैज और वाज, तो यहाँ पे आईएनजी तो दिया नहीं गया तो वाज लगेगा नहीं। अब ये डू भरूं या फिर हैज भरूं, क्या भरूं, दोनों ये जब इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते तो कैसे पता करूं कि कौन सा है ये। फर्स्ट है रीड, रीड सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होते हैं इसके, कौन सा है नहीं पता तो हम डू और डस, डू और हैज में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमें इसके तीनों लोग पता है तो एक बार यहाँ कंफ्यूज होगी। और दूसरी बात जो है, अभी मैं कहूं कि यहाँ पे डू का इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों, एट दिया गया है, एट दिया गया है, हैज का परफेक्ट का इस्तेमाल होगा और हैज ही लगेगा, डू का इस्तेमाल नहीं होता है। डू का इस्तेमाल होगा अगर गेट ना दिया होता तो, और डू का इस्तेमाल वैसे भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि डू जो होता है वो प्लूरल होता है और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो ये भी कट गया। आप ना ही वाज इस्तेमाल कर सकते हो ना ही डू इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरह से आपको सब्जेक्ट की तरह से और इस जो टाइम दिया गया है एट का प्रयोग किया गया है, तो एट का प्रयोग जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट दिया गया हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो, एड का यूज किया गया हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को देखते हुए आप हैव और हैज का चयन करेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ही डॉट 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 नॉट टेल ए लाई, नॉट टेल ए लाई। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, नॉट टेल ए लाई। देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट में इस्तेमाल किया गया हैज, इज और डज, तो डेफिनेटली आप यहाँ देखिए ना ही हैज का प्रयोग होगा क्योंकि इसके पश्चात वी थ्री आती है, ना ही इज का प्रयोग होगा क्योंकि इसके पश्चात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, डज का प्रयोग होगा, डज सिंगुलर भी होता है, नेगेटिव में भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के। देखिए ही सिंगुलर है, नॉट नेगेटिव है और टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस सही।
तो आई होप आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब इसी चीज को बताते हुए मैंने एक बार पुनः नियम रिपीट कर दिए हैं। आप जो एक्सरसाइज है उसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है स्टडी, अध्ययन कर, स्टडी अध्ययन करिए, अध्ययन करना या पढ़ना। एग्जाम्पल उदाहरण, उदाहरणों चूंकि एग्जाम्पल्स में एस लगा हुआ, एंड और फिल भरना, इन में, ब्लैंक्स खाली, विथ, सुटेबल उपयुक्त, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी और टू हैव और टू डू जैसा हम जान रहे हैं। गिवन दिए गए हैं, इन द ब्रैकेट, गिवन मतलब देना, इन मतलब में, और ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक में जो दिए गए हैं उनमें से भरिए। तो अध्ययन करके या पढ़िए एग्जाम्पल्स उदाहरणों को, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली स्थान को भरिए विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब, उपयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब के से गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है। लिखा है आई डॉट डन माई वर्क। देखिए आई क्या है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सबसे पहले इसे देखिए। फिर डन, ये वर्क की थर्ड फॉर्म, माई वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का जो है माई वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, अर्थात क्रिया कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब ही लेती है ऑब्जेक्ट। अब ये डन दिया गया है, इसी से आप चाहें तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू डिड डन होता है, और डन दिया गया है तो कंफर्म है हैव हैज में से कोई आएगा। देखते हैं, या तो हैव हैज में से कोई आएगा, या फिर इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस फैशन में होगा। तो ब्रैकेट में लिखा हैज और इज, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैड और हैज का करेंगे या नहीं, इसमें आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, आई के साथ हैव मिलता है, तो हैव सही होगा और हैज गलत होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य संपूर्ण कर दिया है। क्या कर लिया है, अपना कार्य कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में लिख रहा है कि सी डॉट स्पीकिंग ऑन द रेडियो, वो रेडियो पर बोल रही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं आर इज और डू, आर इज और डू का प्रयोग किया गया है। तो हम इज और आर का या डू का इस्तेमाल करेंगे। डू का इस्तेमाल हम जानते हैं, इसके पश्चात V1 रहेगा, और इज और आर के पश्चात V1 में ING आएगा। तो यहाँ ING दिया गया है, ING दिया गया है। तो अब दो हैं, आर भी है और इस भी है, हम भरे कौन सा, हम सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट को देखते हैं सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर है और वहां इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो हम भरेंगे इज। सी इज स्पीकिंग ऑन द रेडियो, वो रेडियो पे बोल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का, ही डॉट नॉट स्मोक, ही डॉट नॉट स्मोक। यहाँ नेगेटिव, यहाँ टू भी हो सकता है और टू डू हो सकता है। टू हैव तो नहीं हो सकता है क्योंकि V3 नहीं दिया गया है। तो हम देखते हैं ब्रैकेट, डू डज और इज दिया गया है। डू डज और इज दिया गया है, तो इज तो होगा नहीं, क्यों, इसका इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये इसके पश्चात ING आएगा।
भले नेगेटिव है लेकिन आईएनजी आएगा। डू और डज यही तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अब देखेंगे डू डज दोनों भी प्रेजेंट में है या पास्ट में डिड दिया होता तो भी हम एक ही काम करते कि सब्जेक्ट पे जाते। अगर डिड दिया होता तो हमें आंख मूंद करके भर देते, कोई भी मारा था, बस सेंस में परिवर्तन होता, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जिक्र किया था। सेंस में परिवर्तन होगा लेकिन वो जो है स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन। यहाँ डू और डज में स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट में परिवर्तन अवश्य होगा। डिड के आने पर सब्जेक्ट कोई भी हो लग सकता है। तो डू प्लूरल है और डज सिंगुलर। यहाँ देखिए ये क्या है, ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे भरेंगे डज। ही डज नॉट स्मोक, वो धूम्रपान नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का डॉट 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 डॉट। यू गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव है, यू गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में जानते हैं हम जो सब्जेक्ट आएगा वो जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी उस हेल्पिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे यू किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में यू का इस्तेमाल किया गया। अब ये यू निर्धारित करेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी। तो लिखा है यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं इसमें, यहाँ देखते हैं 4th नंबर पे है ये डस और डू और इज, इन तीनों में से किसी का एक को भरना होगा। तो हम इस भरेंगे नहीं, इस भर नहीं सकते क्योंकि इज जो होता है वो सिंगुलर होता है। डस भी सिंगुलर है और बच गया डू, तो डू ही हम भरेंगे क्योंकि यू प्लूरल है। तो यहाँ पे हम भरेंगे डू। डू यू गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाने, क्या आप स्कूल जाते हैं? तो यहाँ पे डू यू सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू भरा गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होंगे। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं जो है 5th नंबर का डॉट 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 डॉट। डॉट 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 यू कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए कंप्लीटेड आता है, ये कंप्लीटेड ही बता रहा, ये V3। अब V3 है तो कंफर्म है इसके पश्चात या तो टू भी आएगा या फिर जो है टू हैव आएगा। टू हैव तब आएगा, टू भी तब आएगी, सॉरी टू भी तब आएगी जब स्ट्रक्चर पैसिव में होगा। किंतु यहां से देखने से ये पता नहीं चल रहा कि ये पैसिव है, एक्टिव में ही दिख रहा। यू कंप्लीटेड द वर्क, आपने कंप्लीट वर्क को कंप्लीट किया। तो है इंट्रोगेटिव में सेंटेंस। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है, हैज, हैव और डिड। डिड होगा नहीं क्योंकि डू का फॉर्म है, इसके पश्चात B1 आता है। हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। याद रखिए सब्जेक्ट क्या है, यू दिया गया। सब्जेक्ट यू जो है वो प्लूरल है तो यार हैज का भी इस्तेमाल नहीं होगा, हैव लगेगा। लिखेंगे हम हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुम अपना कार्य, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या आप कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, लिखा है डॉट 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 आवर सोल्जर फाइट ब्रेवली। सोल्जर कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है, पूर्ण करना। वर्क मतलब कार्य, और सोल्जर मतलब सैनिक, फाइट मतलब लड़ना, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। आवर सोल्जर हमारे, आवर मतलब हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। तो यहाँ पे फाइट जो है ये वर्ब है। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया है, एक दो तीन चार पाँच छह, ये वाला होगा हैव, डिड और आर। ये ऑप्शन दिए गए हैं हैव, डिड और आर। तो यहाँ देखिए फाइट है मित्रों,
फाइट फॉट होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैव नहीं लगना है, और आर ये तो नहीं लगना है, डिड लगना है। क्यों? आर के बाद आईएनजी लगेगा और हैव के बाद V3 आना चाहिए, तो ये फाइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसके साथ डिड ही लगेगा। डिड आवर सोल्जर फाइट ब्रेवली, क्या हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े थे? ये क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है देखिए 7 नंबर का। 7 मतलब होता है 7 और सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। टॉट मतलब पढ़ाना, एट मतलब पर, हाई स्कूल स्टेज मतलब असली। ना ब्रैकेट में लिखा है हैड, आर और हैड। ये टीज डॉट डॉट होता है, टीज का सेकंड या थर्ड फॉर्म होगा। हम ब्रैकेट में दिए गए वर्ब से जब यहाँ प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। देखिए 7 सब्जेक्ट 7 विषय, हाई स्कूल स्तर पर 7 विषय पढ़ाए जाते हैं, तो पढ़ाए जाते हैं हैड और हैड, ये जो है नहीं होंगे, आर होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है। पढ़ाए जाते, पढ़ते नहीं है, खुद विद्यालय नहीं पढ़ता है या हाई स्कूल नहीं पढ़ते, पढ़ाए जाते हैं, किसी के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो 7 विषय जो है हाई स्कूल स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जब भी हमने अभी बताया था कि टू बी का जो है इल्जामात, इसका इस्तेमाल 2 तरह से V1 ING करते हैं और V3 करते हैं। V3 करेंगे तो पैसिव और ING करते हैं तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का। ही डॉट 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 लिव्ड इन फ्रांस फॉर 5 years। वो रहता है, लिव्ड रहता है इन फ्रांस फॉर 5 years। देखिए 5 ईयर की बात किया गया, यहाँ पे समय की बात की गई है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इज, हैज और डिड। तो यहाँ जो है लिखो ना ही डिड का इस्तेमाल होगा, डिड का इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ वर्ब V1 आता है, और यहाँ पे सेकंड हो गई क्या थर्ड। इज का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ही लिव्ड, ही इज लिव्ड इन फ्रांस, वो फ्रांस में रहता और 5 ईयर। यहाँ पे जो 5 ईयर लिखा है टाइम की बात कर रहा है, और टाइम की बात होती है सिंपल परफेक्ट। 5 सालों से हो रहा है, तो यहाँ पे भरेंगे हम हैज ना। ही हैज लिव्ड इन फ्रांस, वो फ्रांस में 5 वर्षों से रहता है। अगला 9 नंबर का देखते हैं। यू डॉट 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 नॉट लुक वेल, आप अच्छे नहीं दिखते हो। ब्रैकेट में क्या लिखा है? डस आर डू। सब्जेक्ट है इसका यू, तो कंफर्म है डस होगा नहीं, आर या डू में से कोई एक होगा। अब देखिए लुक जो है ये V1 के रूप में दिया गया है, और आर के पश्चात ING फॉर्म आता है, ये है नहीं, इसलिए डू सही होगा। यहां हम भरेंगे डू। नेक्स्ट है 10 नंबर। द विंड डॉट 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 ब्लोइंग हार्ड, यहाँ ING फॉर्म में दिया गया है, हवा बहुत तेजी से बह रही है। यहाँ देखते हैं हैड, हैज और वाज, ये 4 दे ऑप्शन दिए गए, तो हम जान रहे हैं कि जो हैज है और हैड है, जो यस वाला फॉर्म है, जो हैड वाले फॉर्म है, इनके पश्चात V3 ही आता है, तो कंफर्म है। यहाँ ING दिया गया है, ये तो होंगे नहीं। बच गया वाज, तो हम यहाँ वाज भर देंगे। द विंड वाज ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेजी से बह रही थी। आई होप आपको जो 1 से 10 नंबर तक गए ये क्वेश्चन रहे हैं 9 नंबर एक्सरसाइज के, समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है अच्छी तरह से या समझ में आई है, तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं समझ में आए हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें। जो नहीं समझ में आ रहे हैं, मुझे उसे पुनः आपको समझाने को ऑन बोर्ड प्रयास करूंगा।
अब इसके पश्चात जो 10 नंबर की एक्सरसाइज है उस 10 नंबर की एक्सरसाइज को लेकर के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।